हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लोसो ग्रिड के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई नंबर अपनी ग्रिड में है या मिसिंग है या सिंगल में है, डबल में है या मल्टीपल में है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है बेसिकली ग्रिड में, और हम कैसे जानेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारी कॉल आई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा, और मैंने सोचा इसको एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताएं, जिससे कि ये आप इसको देख भी सको और समझ भी सको। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। एंड अब शुरू करते हैं प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट बेसिकली 9 प्लैनेट होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माध्यम से दिखाए जाते हैं। जो प्लैनेट आप देख रहे हो लोसो ग्रिड है बेसिकली। लोसो ग्रिड में बेसिकली जिस तरह से लोसो ग्रिड में कोई नंबर जिस प्लैनेट पे जिस बेसिकली खाने में होता है, ये उसी खाने में भरा गया है। ये एक डेमो के लिए है नंबर, आप देखिए इसको। जिस किसी भी ग्रिड में 492 ये कंप्लीट होता है, इसका मतलब उसका मेंटल प्लान 100% कंप्लीट है। ऐसे लोग बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। दूसरा होता है 357, सेकंड बेसिकली प्लैनेट होता है, जिसको इमोशनल प्लैनेट कहते हैं। और ये प्लैनेट बेसिकली ऐसे लोग बहुत हार्ड से सोचते हैं, बड़े इमोशनल लोग होते हैं और कोई भी काम दिल से करते हैं। थर्ड प्लैनेट है 816। जो ये वाला प्लेन होता है बेसिकली 816 का, ये फिजिकल प्लेन होता है। ऐसे लोग काम को करने में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है आप देख रहे होंगे शनि के साथ सूर्य और शुक्र बैठा हुआ। ऐसे लोग किसी भी काम को फिजिकली करने के लिए बहुत तेज होते हैं। जैसे ऊपर वाला प्लेनेट था 492, ये मेंटल के लिए होते हैं, मेंटल जो दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं। अब आता है तीसरा प्लेन आप जो देखते हैं 438, मीन्स राहु, बृहस्पति और शनि का। ये जो प्लेनेट होता है थॉट प्लेनेट होता है। ऐसे लोगों को कोई भी काम दीजिए तो बिना सोचे समझे कोई काम को करते नहीं हैं। ये ज़बरदस्त इनका थॉट प्रोसेस होता है, हर चीज़ में अपना दिमाग लगाते हैं। अब आता है 951, ये होता है बेसिकली फिफ्थ प्लेनेट, जो अपने फिफ्थ प्लेन। ये बेसिकली इसको बिल पावर बोलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ज़बरदस्त का बिल होता है। मतलब किसी भी काम को कितनी भी बार एक फेल हों, लेकिन जितनी बार ये फेल होंगे, जब उठेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से ये उठेंगे। और ऐसे लोग कभी फेल नहीं होते किसी भी चीज़ में। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये जितनी बार गिरते हैं उतनी बार जब उठेंगे तो बहुत स्ट्रांग तरीके से उठते हैं। आता है सिक्स प्लेन 276 का। 276 बेसिकली कहा जाता है एक्शन प्लान। ये कोई भी काम को करने के लिए बहुत महारत रखते हैं, और ऐसे लोग बेसिकली कोई भी काम आप दीजिए तो कर करके आपको डिलीवर करेंगे। अब आता है प्रथम राजयोग, जिसको 456 का कहते हैं, जिसमें राहु, बुध और शुक्र होता है। ये बेसिकली गोल्डन लाइन होती है। ये पहला राजयोग होता है। ऐसे लोगों को काम को खोजना नहीं पड़ता, किसी चीज़ को खोजना नहीं पड़ता, यूनिवर्स इनको आके खुद इनकी हेल्प करती है। अगर ये जिसके पास होता है, समझ लीजिए कि उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी लाइफ में। हाँ, वो अगर अच्छी तरह से एक्टिवेट किए हैं। अब आता है दूसरा राजयोग, जिसको 258 कहते हैं, चंद्रमा, बुध और शनि का। ये सिल्वर राजयोग होता है बेसिकली, सिल्वर लाइन भी बोलते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वैसे 258 जो है, यह अर्थ एलिमेंट इसको बोला भी जाता है, राइट। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, स्लाइड 2 पे, जिसको हमने बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे आप अपनी ग्रिड में उसका उपचार कैसे करते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसका उपचार कैसे करते हैं। आपने देखा होगा घरों में जनरली हम एक स्टेबलाइज़र लगाते हैं। स्टेबलाइज़र का मतलब क्या होता है? स्टेबलाइज़र का मतलब ये होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएट करती है, कम आती है, तो उसको कैसे करेक्ट करके उस मशीन तक पहुंचाना, या फिर अगर ज़्यादा आती है तो कैसे उसको कम करके, लो करके उस मशीन तक पहुंचाना। यही स्टेबलाइज़र का काम है। ऐसे ही कोई भी चीज़, एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर हम उनकी रेमेडी करते हैं तो वो उसी तरह आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट देखा गया है। इसको हम कहते हैं स्टेबलाइज़र। एक तरह से कहिए कि आपकी करंट को, आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है, उस ग्रिड की जो पावर है, उस ग्रिड की जो एनर्जी है, उसको आपके शरीर में लाने के लिए एक तरह से स्टेबलाइज़र का काम करता है, जो रेमेडी होती है। आते हैं तीसरी स्लाइड पे। तीसरी स्लाइड पे बेसिकली इसको बताने का पर्पज ये है कि हर ग्रिड का, अगर जो भी ग्रिड है उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो अगर सिंगल में हैं या डबल में हैं या
ट्रिपल में हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और सिंगल नंबर की अगर कोई सिंगल नंबर है, आप देख रहे होंगे इसमें कि सूर्य, मंगल, बुध, जुपिटर, शनि, सब कोई बैठा हुआ, केतु, तो आप देखते हैं कि अगर इनकी डिग्री आप देखते हैं तो अगर कोई लेस देन 5 होता है, राइट, तो वो उनकी स्ट्रेंथ, इसका मतलब उस ग्रिड में बहुत कम है। 6 to 10 होता है तो इसका मतलब उनकी उस ग्रिड में एक एवरेज एनर्जी दे रहे हैं। और 11 to 20 होता है तो इसका मतलब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में बैठते हैं, वो आपको पूरी एनर्जी दे रहे हैं। अगर उससे ऊपर हैं 21 से 25 डिग्री पे, जिसमें आप देख रहे होंगे, इसमें वैसे कुछ दिख नहीं रहा है कि, तो ये वेरी गुड है, मतलब गुड है। अगर उससे भी ज़्यादा है इसका मतलब वो डेड एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी का आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कहने का मतलब अगर वो सिंगल में है तो, डबल में है तो, ट्रिपल में क्या है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि वो अगर आपकी ग्रिड में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो वो कैसे उनका इम्पैक्ट दे रहे हैं, राइट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सूर्य यहाँ पे दिख रहा है 17 डिग्री, अगर सूर्य सिंगल है तो इसका मतलब जो है कि वो वेरी गुड बैठा हुआ है, राइट। लेकिन अगर वो डबल में बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छी आपको एनर्जी दे रहा है, वो वेरी गुड में आएगा। तो ऐसे ही आप अपनी ग्रिड में चेक कर सकते हैं कौन नंबर सिंगल में है, कौन डबल में है, उनकी स्ट्रेंथ को आप उस तरह चेक कर सकते हैं। आते हैं अगली स्लाइड पे कि किसी भी नंबर का जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे होता है। अगर 0 है तो इसका मतलब उस ग्रिड में उस ग्रह की एनर्जी जो है बहुत ही कम है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर सिंगल है तो लो है, 2 to 3 है तो गुड है, 4 to 7 है तो बैड भी हो सकता है या हाई इंटेंसिटी हो सकता है। इन जनरल अगर आप देखते होंगे तो ये हम ईच नंबर के बेसिस पे इसको निकालते हैं। अगर यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो आपको आगे भी अच्छा लगेगा, मैं ऐसा जान सकता हूँ। अब लोग पूछते हैं कि स्टेबलाइजर क्या पर्पज़ क्या था आपको बताने का। स्टेबलाइजर का मतलब ये है कि अगर आपकी ग्रिड में कोई नंबर ट्रिपल में या सिंगल में बैठा हुआ है तो वो उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी कैसे हमको इंक्रीज करना है, कोई 4 में बैठा हुआ तो कैसे उसकी एनर्जी को डिक्रीज करना है, यही काम है बेसिकली स्टेबलाइजर का। आते हैं किसी भी ग्रिड की बेसिकली अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे, उसकी रेमेडी क्या है। आते हैं 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक, इस पहली वाली स्लाइड में है। अगर मिसिंग नंबर 1 है, राइट, तो उसमें क्या करते हैं, आप नॉर्थ डायरेक्शन में आप जो है एक फाउंटेन लगाइए, उससे आपको पानी कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपको उस 1 नंबर की जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य बेसिकली आप जानते होंगे जल तत्व तो है, तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगा। आप प्लांटेशन को, फ्लावर प्लांट को आप नॉर्थ की दिशा में डाल दीजिए, लगा दीजिए, तो भी 1 की एनर्जी को आप पा सकते हैं। इसी तरह से 2 की एनर्जी है, अगर 2 नंबर मिसिंग है तो उसको क्या करेंगे, इसको बोला जाता है कि किसी भी एक माउंटेन की फ़ोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं तो उसकी एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और भगवान शिव की अगर आप कंटिन्यूसली पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम शाम सदा शिव की आप जाप करते हैं, तो मिसिंग नंबर 2 की रेमेडी को थोड़ा बहुत आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और 2 नंबर जैसे आपको पता है चंद्रमा है, चंद्रमा का माँ से संबंध होता है, तो माँ की अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका 2 नंबर जो है वो उसकी रेमेडी अच्छी होगी। और चंद्रमा ही कैश फ्लो का भी नंबर है, ये आप जानते होंगे। आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो होता है वुड एलिमेंट होता है, राइट, ये गुरु बृहस्पति का भी नंबर है। इसके लिए आपने एक ईस्ट डायरेक्शन में एक स्मॉल ग्रीन प्लांट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आपको येलो बैंड राइट हैंड में कुछ भी येलो कलर का पहने, आप चंदन भी लगाएं अपने माथे पर, पीला चंदन, तो इससे इसकी रेमेडी को तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, जो हम बोल रहे हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो क्या है। अगर 4 नंबर 5 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, तो आपको एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ग्रीन प्लांट लगाइए या ग्रीन कलर का एक बल्ब लगाइए अपने घर में, तो उससे आपको इसकी रेमेडी से काफ़ी कुछ उपचार होगा। अगर दूसरा रेमेडी है कि आप जो है वुडन की रिंग पहने या अपने गले में आप रुद्राक्ष की माला पहने, तो ये आपको काफ़ी हद तक इस एनर्जी को आप पा सकते हैं, राइट। अब आते हैं नंबर 5 जो बुध का नंबर है। बुध के नंबर को करने के लिए आपको, जैसे हमने इसमें बताया भी है, इसमें लिख के मेंशन भी किया है कि आप ग्रीन बैंड पहनिए, आप ग्रीन कलर के कपड़े को ज़्यादा पहनने की कोशिश करिए, अपने घर में एक मनी प्लांट लगाइए और आपके अपने घर की एक दीवार को आप ग्रीन भी कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपको ग्रीन मतलब जो बुध है वो, उसको हरा ग्रह भी बोल सकते हो आप, उससे आपको बुध की एनर्जी को रिकवर करने में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंस होता। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, जो है मिसिंग नंबर 6। तो मिसिंग नंबर 6 इसका ये शुक्र का नंबर है। अगर आपकी ग्रिड में नहीं है तो आपके रिलेशनशिप की बात तो ऐसे ही भी लग जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, गोल्ड मेटेलिक आपको पहनना है, क्योंकि ये मेटल का नंबर होता है। तो अगर आप इसमें गोल्ड कलर की कोई चीज़ पहनते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बाकी इसमें हमने ये दिया हुआ है कि आपको और क्या क्या उपाय करते हैं, तो वो आपके लिए मिसिंग नंबर 6 की रेमेडी हो सकती है। आते हैं मिसिंग नंबर 7 की। आप मिसिंग नंबर 7 भी मेटल का नंबर होता है। अगर इसको आप करते हैं तो इससे आप सिल्वर जो मेटेलिक है इसका भी आप कुछ कर सकते हैं, सिल्वर आर्मलेट भी पहन सकते हैं, और अपने घर में जो है 7 तो जो है सिल्वर की रॉड को भी लटका सकते हैं, क्लाइम कर सकते हैं। इससे भी इस एनर्जी को आप रिमेन पा सकते हैं। इसको केतु की एनर्जी बोलते हैं बेसिकली। 8 नंबर जैसे पहले बताया था कि ये अर्थ एलिमेंट है। अगर ये आपकी ग्रिड में नहीं है तो आपका मनी मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब होगा। इसके लिए आप एक क्रिस्टल जो लोटस कलर का आता है, लोटस जो क्रिस्टल का होता है बेसिकली, आप फ्रेम करा के अपने नॉर्थ डायरेक्शन में इसको अगर टांगते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और एक क्रिस्टल की ब्रेसलेट भी आप पहने तो अर्थ एलिमेंट को आप काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं। और 8 नंबर जो शनि का नंबर है उसकी भी रेमेडी आपको मिल सकती है। अब आते हैं मिसिंग नंबर 9। ये फायर एलिमेंट है, ये मंगल का नंबर है, लाल ग्रह जैसे बोलते हैं। तो आपको, और ये दिशा कौन सी होती है, इनकी साउथ की दिशा होती है। अभी मैं आऊँगा दिशा को बताने के लिए कि कौन से एलिमेंट्स की कौन से नंबर की कौन सी दिशा होती है, वो मैं आगे आऊँगा तो आप उसको भी जान सकते हो कि क्या है बेसिकली, कैसे उसको करेक्ट करना है। तो रेड बल्ब जो होता है साउथ डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं तो ये आपको 9 नंबर की मंगल की रेमेडी को काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आपको रिपीटेटिव नंबर बताया, उसका इम्पैक्ट बताया। अब आते हैं इसकी रेमेडी क्या है। अगर रिपीटेटिव में मैं आपको बोलूँ तो पहली जो स्लाइड आप देख रहे होंगे रिपीटेटिव नंबर 1 से 5 की है। तो रिपीटेटिव नंबर अगर एक कई बार रिपीट होता है तो आपको क्या करना है, ये जल तत्व है, इसलिए आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल देना है। और आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष के संपर्क में आके आप इसको रूबी भी स्टोन मतलब धारण कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि आप सूर्य को जल दीजिए तांबे के लोटे में, और ओम घ्रीं सूर्याय नमः का जॉब भी करते रहिए। दूसरा है, अगर दूसरा रेमेडी है 2 नंबर की जो चंद्रमा के लिए है। चंद्रमा की के लिए आपको करना क्या है, आप वाइट चीज़ें जो भी हैं वो दान करिए, जैसे मिल्क हुआ, राइस हुआ, सफ़ेद कपड़े हुए। आप एवरी मंडे एवरी फ्राइडे आप इसको दान भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप किसी न्यूमरोलॉजी से ज्योतिष से सपोर्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो वो आपको शायद सिल्वर और पहनने के लिए सजेस्ट भी करें या मोती पहनने के लिए। 3 नंबर अगर रिपीटेटिव है तो उसकी रेमेडी है बेसिकली, आप जो भी येलो चीज़ है उसका आप दान करिए। दान करने में जैसे पल्सेस हुआ, फ्रूट हुआ, कोई भी येलो कलर है आप उनको दान करिए। और बेसिकली बृहस्पतिवार के दिन। और आप येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, लेकिन जो पहनने का है बेसिकली आप जब तक आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क नहीं करेंगे तो आप इसको बियर मत करिए। नंबर 4 की रेमेडी क्या है, नंबर 4 की रेमेडी ये है, ये राहु का नंबर है। आप जो कबूतर होते हैं आप इनको जो है बाजरा खिलाइए, ये बेटर रहेगा। और 5 की जो रेमेडी है, 5 माने ग्रीन होता है बेसिकली, ये आप गायों को चारा खिलाइए, हरा चारा, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इनको आप फ्रूट भी दे सकते हैं जो ग्रीन फ्रूट होते हैं। और आपको क्या करना है, ग्रीन एमरल्ड जो है आप इसको अवॉइड करना है बेसिकली। अब आते हैं शुक्र की रेमेडी जो नंबर 6 का है। आपको इसमें क्या करना है, शुगर, स्वीट, राइस, ये सब आप फ्राइडे को दान कर सकते हो। किसको, जो भी ज़रूरतमंद हैं आप उनको दे सकते हो। और आप इसमें डायमंड भी पहन सकते हो। जो 7 नंबर है इसमें आप बेसिकली ये पूंछ के लिए होता है, तो इसमें गणेश जी की पूजा आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आप जो है डॉग को फीड भी करा सकते हो, स्पेशली वाइट एंड ब्लैक डॉग को। और वाइट कैट आइस आप बियर करते हो, पहनते हो, या लहसुनिया पहनते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। 8 नंबर जो शनि का नंबर है, इसमें क्या है, आप इसमें भी आप डोनेट करना है। आपको क्या डोनेट करना है, जो ब्लैक और पल्सेस हैं उसको आप दान कर सकते हो, जैसे काला चना हुआ या राजमा हुआ, काला राजमा, इसको आप गरीबों को दान भी कर सकते हो। इसके लिए ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हो, लेकिन मैं पहनने वाली चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी अच्छे ज्योतिष के संपर्क में रहने के बाद ही किसी चीज़ को आपको पहनना है।
9 नंबर क्या है? बेसिकली मंगल का नंबर। इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी लाल चीज़ें हो दान करना, चाहे रेड फ्रूट हो, रेड स्वीट हो कोई, या फिर पल्सेस हों, जैसे लाल पल्सेस में मशहूर वगैरह आती है, आप इसको दान कर सकते हो। लाल फ्रूट में आपका एप्पल वगैरह आया, या इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हो, राइट। आप इसके लिए रेड कोरल भी आप पहन सकते हो, तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर जो आपकी ग्रिड में होते हैं, इनकी सबकी एक दिशा है। अगर आप उसको अगर देखते हैं तो आपके लिए समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 1 नंबर नॉर्थ का होता है जो सूर्य की है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, साउथ वेस्ट है, 3 नंबर ईस्ट का है, 4 नंबर जो है राहु का है, साउथ ईस्ट का होता है, 5 नंबर बिल्कुल सेंटर में होता है, बुध का है, 6 नंबर जो होता है नॉर्थ वेस्ट का होता है, ये होता है शुक्र का नंबर, 7 नंबर केतु का है, ये वेस्ट का नंबर है, 8 नंबर जो है नॉर्थ ईस्ट है जो शनि का नंबर है, 9 नंबर ये पूरा दक्षिण का नंबर है साउथ का, इसको मंगल का नंबर बोलते हैं। इस तरह आप अपनी प्लेनेटरी सिचुएशन को भी समझ सकते हो। आप जैसे इसमें देख रहे होंगे हमारी मेंबरशिप है, आप इसको ले लीजिए मेंबरशिप, और कभी भी आप 30 मिनट की कॉल मेरे के साथ कर सकते हो। इसमें सिल्वर, गोल्ड और डायमंड है। आप हमारी साइट पे जाइएगा, अंक यात्रा पे, आपको वहाँ पे सारी डिटेल है कि कौन सा मेंबरशिप आप ले सकते हो, और मेरे से 30 मिनट की लेके 45 मिनट की कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मैं आपकी ग्रिड के बारे में, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी, आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ का कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको करेक्ट करके बता सकता हूँ, और अपनी लाइफ को आप आसान बना सकते हो। तो मुझे इतना विश्वास है कि आप इस वीडियो को थारोली अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। अगर आप समझ लेते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको मेरे नंबर दिया गया है इसमें, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, और मैं आपकी इस समस्या को ज़रूर सॉल्व करूँगा, ये मेरा आपको वादा है। वीडियो पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।